हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मैं हूं अनूप तिवारी और फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बीपीएससी के लिए लास्ट लेक्चर लेके आया हूं, जो कि है द न्यूमेरिकल्स ऑन द इंपैक्ट ऑफ बॉडीज एंड द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रीवियस लेक्चर में यानी कि कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। मैंने आप लोगों को बताया था कि मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, दो तरीके से उसके एसआई यूनिट को लिखा जा सकता है, ठीक है। मैंने बताया था कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम जब इंपैक्ट ऑफ बॉडीज को डील करेंगे तो उसमें जो मोमेंटम का जो टर्म होता है यानी मास इनटू वेलोसिटी, उसके डायरेक्शन सेंस को कैसे लिखना है बहुत इजी था, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम के बारे में बताया और उसकी हेल्प से मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में भी बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैंने आप लोगों को रेस्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया और रेस्टिट्यूशन के बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि ई के बारे में भी, स्मॉल ई का भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया और मैंने ये भी बताया कि किस तरह से अलग अलग इलास्टिक और प्लास्टिक इंपैक्ट में ई की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। लास्ट में जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था कि जो इलास्टिक हमारा जो इंपैक्ट होता है या हमारा प्लास्टिक इंपैक्ट, दोनों में हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया जाता है, लेकिन इलास्टिक इंपैक्ट में हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम के लिए क्या होता है, कंजर्व होता है। तो इतनी सारी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में बताया था। सुनने में जितना टफ लग रहा है, जिन्होंने भी मेरे वीडियोस देखे होंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि वो कॉन्सेप्ट कितने इजी थे। बस आपको वैल्यूज पुट करते जानी थी मैथमेटिकली और सारी वैल्यूज आपके सामने निकलती जा रही थी, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आपके बीपीएससी में भी पूछे गए हैं और अभी से बीपीएससी नहीं है फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। उन सब में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट खेलने वाला है और उसमें जो भी मैंने आप लोगों को ये 25-26 लेक्चर मैंने आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को यूज होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं और मैं उन क्वेश्चंस को आप लोगों को बताऊंगा और ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। मैं सिर्फ जे या ए लेवल को नहीं, मैं यहाँ पे गेट लेवल और इनफैक्ट जो आईएएस में पूछे गए हैं उनको भी मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ गेट और आईएएस का नाम सुन के घबरा नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन उनके भी बड़े इजी आते हैं, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन बना सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं लेना पड़ता, ठीक है। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ओके चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, टू बॉडीज ऑफ इक्वल ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूव इन द सेम डायरेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। हम लोग क्योंकि लीनियर मोमेंटम पे पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए हम लीनियर मोमेंटम यानी सेम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। विद द नोन वेलोसिटीज u1 एंड u2 एंड अंडरगोज इलास्टिक इंपैक्ट। मैंने आप लोगों को इलास्टिक एंड प्लास्टिक इंपैक्ट के बारे में बताया है। अगर कोई बच्चे ने वो वीडियो लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो जाके उसको पहले देखिए, तभी आपको ये सब समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज व्हेन, पहला कंडीशन बोथ द बॉडीज हैव इक्वल मासेस, सेकंड कंडीशन द बॉडी स्ट्राइक्स अनदर बॉडी ऑफ इक्वल मास एट रेस्ट, और तीसरा है इंपैक्ट वेयर वन बॉडी इज अ वॉल, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एज अ टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा सकता था और मैं इसे एज अ क्वेश्चन भी आप लोगों को पढ़ा सकता हूं। तो आप लोग क्या करिए, इस पूरे क्वेश्चन को लिख लीजिए, एक एक करके इन सारी कंडीशंस को हम डील करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमारा एक सिस्टम ऑफ मास है जिसमें टोटल 2 मास है, उन दोनों की जो मासेस की वैल्यू है वो है m1 एंड m2, वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और उनका जो इंपैक्ट होता है वो कैसा होता है, इलास्टिक इंपैक्ट होता है। दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 हमें दे दी गई है, जैसे कि मास m1 के लिए जो वेलोसिटी थी वो u1 थी और m2 के लिए जो वेलोसिटी थी
वो U2 दे दी गई है। हमें ये 3 कंडीशंस दिया गया है और इन तीनों कंडीशन के हिसाब से हमें क्या करना है, इन मासेस की फाइनल वेलोसिटीज को कैलकुलेट करना है। मतलब यहां पे वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। ठीक है, मतलब यहां पे हमें क्या करना है, V1 एंड V2 का क्या करना है, वैल्यूज को हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला है, हमारे पास दिया गया है कि हमें निकालना है V1 और V2 के लिए हमें दिया गया है कि दोनों बॉडी, मतलब क्या हो अगर दोनों बॉडीज का इक्वल मास हो। ठीक है, तो चलिए ए पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए ए पार्ट आपसे क्या कह रहा है, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M। ठीक है, मतलब यहां पे दो बॉडीज जो ट्रेवल कर रही हैं, एक्चुअली उन दोनों का जो मास है वो सेम है। अब अगर मैं थोड़ा इसको डायग्रामेटिकली बनाऊं तो देखिए ये हो जाएगा M, यानी M1 ले सकते हैं जो कि आप M के बराबर ये M1 है, और ये आपका M2 है। ठीक है, ये M1 जो ट्रेवल कर रहा है वो U1 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और M2 भी जो ट्रेवल कर रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या करे, सेम स्ट्रेट लाइन और सेम डायरेक्शन। तो ये देखिए मैंने सेम डायरेक्शन शो कर दिया। डायरेक्शन सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केस ऑफ मोमेंटम, बिकॉज मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो इफ मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी द डायरेक्शन सेंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम टेकिंग द मोमेंटम in the positive direction of x so that the values of the momentum comes as positive and the numericals becomes easy। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक ही डायरेक्शन यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहा हूं, और मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाए। नाउ अब यहां पे आप देखिए, हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें पता है इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे हमें पता है कि m1 m2 किसके बराबर है, एक ही मास है तो किसी m के बराबर है, तो हम यहां पे m1 m2 की जगह m लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, mu1 प्लस mu2 इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं m कॉमन निकाल देता हूं, तो ये हो जाएगा u1 प्लस u2 इज इक्वल टू m v1 प्लस v2। ठीक है, इजी है फ्रेंड्स। क्या किया मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये इक्वेशन लिखा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, और इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने इसमें यहां वैल्यूज डाल दी। ठीक है, u1 u2 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि u1 और u2 है। फाइनल वेलोसिटीज को मैं v1 एंड v2 एज्यूम करके चल सकता हूं। तो यहां पे जो मेरा इक्वेशन है वो ये है। अब देखिए दोनों तरफ से मैं m को क्या कर सकता हूं, कैंसिल कर सकता हूं, मासेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। तो जो मेरा कंडीशन बना होगा ना, u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर रहा हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में एक और चीज बोला गया है, क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि द इंपैक्ट इज इलास्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के लिए या फिर इलास्टिक इंपैक्ट के लिए हमें पता है कि E की वैल्यू क्या होती है, 1। हमें पता है कि E की वैल्यू 1 होती है, और E एक्चुअली में क्या होता है, माइनस v2 माइनस v1 ब्रैकेट अपॉन u2 माइनस u1। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं पूरा। मेरे पास क्वेश्चन है और आई होप आपने भी क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो मैं इसको पूरा मिटा दे रहा हूं। ओके, चलिए ओके फ्रेंड्स, चलिए तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं माइनस v2 माइनस v1, ठीक है, इज इक्वल टू u2 माइनस u1। ठीक है, माइनस साइन है और ये u2 माइनस u1 को मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया क्योंकि E की वैल्यू 1 है, और E की वैल्यू 1 कब होती है, जब प्योर इलास्टिक इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैं लिख सकता हूं v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, माइनस साइन की वजह से ये लिख सकता हूं मैं u1 माइनस u2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बहुत इजी है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां यूज कर रहा हूं। अब देखिए मैं ये दोनों इक्वेशन को क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं। तो पहला इक्वेशन है हमारा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u1 प्लस u2, और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। यही हमारा पहला इक्वेशन ये था फ्रेंड्स, ये हमारा पहला इक्वेशन था और ये हमारा दूसरा इक्वेशन था।
अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, तो देखिए ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा। तो देखिए ये v1 कैंसल, ये होगा 2v2 इज इक्वल टू u2 कैंसल, ये हो जाएगा 2u1। तो यहां से मेरे पास आएगा v2 इज इक्वल टू u1। ठीक है, ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं लिख सकता हूं इक्वेशन नंबर 3। और इस थर्ड इक्वेशन को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो देखिए यहां से आपका क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आपका जो आ रहा था, ये देखिए आपका आ रहा था v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u1 प्लस u2। मैं इक्वेशन नंबर 1 को ही ले रहा हूं और v2 की जगह u1 डाल दे रहा हूं। तो v1 प्लस u1 इज इक्वल टू u1 प्लस u2, u1 कैंसिल हो गया, तो v1 इज इक्वल टू u2। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए आपकी जो v1 की वैल्यू थी, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1, वो u2 के बराबर आ गई, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2। और जो आपकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 थी, वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 के बराबर आ गई। इसका मतलब यह है कि प्योर इलास्टिक इंपैक्ट के समय अगर दो बॉडीज हैं जिनका मास सेम है और वो सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो उनकी फाइनल वेलोसिटीज आपस में क्या होती है, इंटरचेंज हो जाएगी। यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी 1 की थी, वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 हो जाएगी, और जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 थी, वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको मैंने न्यूमेरिकल के तौर पे बना दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे सेम डायरेक्शन पे अगर दो बॉडीज जिनका मास इक्वल है, अगर वो ट्रेवल कर रहे हैं और उनमें इलास्टिक इंपैक्ट होता है, तो ध्यान रखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1। और ये यहां से शो हो रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप चाहे तो इसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो पार्ट बी है, चलिए पार्ट बी को भी देख लेते हैं। पार्ट बी आपका क्या कह रहा है? पार्ट बी आपको पूछ रहा है, मेरे पास क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पार्ट बी आपको पूछ रहा है द बॉडी स्ट्राइक्स अनदर बॉडी ऑफ इक्वल मास एट रेस्ट। आपको क्वेश्चन में ये चीज लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो पहली बॉडी है वो दूसरी बॉडी को इंपैक्ट कर रही है, और ऐसे इंपैक्ट कर रही है कि दूसरी बॉडी क्या है, रेस्ट की कंडीशन में है और इक्वल मास में। मतलब चलिए उसको थोड़ा समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, वो ट्रेवल कर रही है u1 से। ठीक है, और यहां पे एक और बॉडी है, यहां पे एक और बॉडी है, चलिए इसको भी मैं अच्छे से बना देता हूं। यहां पे एक और बॉडी है m, उसी मास की, जो रेस्ट पे है, यानी कि उसका u2 जो है वो 0 हो जाएगा। मास 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, u2। तो वो रेस्ट कंडीशन में है, तो मैं लिख सकता हूं कि वहां पे u2 क्या है, 0 है। इस केस में मुझे क्या निकालना है, इस केस में मुझे फाइनल वेलोसिटीज की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सेम मैं यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू पुट करूंगा। चलिए तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए इसको भी देखते हैं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, यहां पे मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मैं लिख सकता हूं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये हमारे पास इक्वेशन है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहां पे देखिए हमें पता है u2 0 है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, दोनों का मास सेम है, तो मैं लिख सकता हूं mu1 इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए mu1 इज इक्वल टू mv1 प्लस v2, दोनों तरफ से मास कैंसल, तो मेरे पास आ गया v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यही फाइनल वेलोसिटीज की तो मुझे वैल्यू निकालनी है। और मुझे क्या बोल रहा है, इलास्टिक इंपैक्ट है, तो इलास्टिक इंपैक्ट मतलब E इज इक्वल टू 1, और E इज इक्वल टू 1 के लिए मैं क्या कह सकता हूं, मैं लिख सकता हूं v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस u2 माइनस u1। ये मैं लिख सकता हूं।
कैसे लिख सकता हूं? बाय इलास्टिक इंपैक्ट। इलास्टिक इंपैक्ट के लिए मैं लिख सकता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक, कितना इजी है फ्रेंड्स, बहुत इजी। अब आप क्या करेंगे, इस चीज को कंपेयर करेंगे। तो देखिए पहला इक्वेशन है आपका v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u1, और दूसरा इक्वेशन है आपका v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। अब u2 की वैल्यू फ्रेंड्स 0 है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको मैं लिख सकता हूं v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो देखिए क्या होगा, v1 आपस में कैंसिल हो गया, ये बन गया 2v2 इज इक्वल टू 2u1, तो v2 इज इक्वल टू u1। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा इक्वेशन नंबर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख सकता हूं। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख सकता हूं। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इस इक्वेशन की वैल्यू को क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन की वैल्यू को इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो देखिए इससे मेरा क्या आएगा, v1 प्लस u1 मैं पहले इक्वेशन में पुट कर रहा हूं इज इक्वल टू u1, तो v1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 4। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब यह हुआ कि जब आपकी बॉडी, जब ये मास इसे टकराएगा, ठीक है, तो ये मास रुक जाएगा, और जो मास 2 होगा जो कि इक्वल मास है बॉडी 1 के, वो सेम उसी वेलोसिटी से चलने लगेगा जिस वेलोसिटी से ये चल रहा था, और ये देखिए आपका आ गया, और v1 0। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, जो आपका मास m था जो u1 से ट्रेवल कर रहा था m2 के लिए, ठीक है, जिसका u2 0 था, इंपैक्ट के बाद क्या हो जाएगा, पहला मास रुक जाएगा और दूसरा मास उसी डायरेक्शन में, देखिए v2, देखिए जो v2 की वैल्यू है प्लस आ रही है, प्लस u1 के बराबर आ रही है, ध्यान रखिए साइन। इसका मतलब क्या, m2 भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने लगेगा, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने लगेगा, कितनी वेलोसिटी से, u1 की वेलोसिटी से चलने लगेगा। तो अगर आपको ये दो कंडीशन समझ में आ गया है, तो तीसरा जो कंडीशन है, तीसरा कंडीशन आपको क्या कह रहा है फ्रेंड्स, तीसरा कंडीशन आपको कह रहा है इंपैक्ट वेयर वन बॉडी इज फिक्स्ड एंड हैव इनफाइनाइट मास, यानी कि वन बॉडी इज अ वॉल। ये आपको कह रहा है, जो तीसरा कंडीशन है वो कह रहा है कि वन बॉडी इज फिक्स्ड एंड वन बॉडी इज वॉल। ठीक है, मतलब आपको बोल रहा है कि एक बॉडी तो ट्रेवल कर रही है u1 में, चलिए इसको भी मैं समझा रहा हूं आपको। तीसरा कंडीशन ये कह रहा है कि वन बॉडी इज अ वॉल। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि एक मास है, चाहे आप उसको m2 ले ले या m1 ले ले, तो मैं मान के चल रहा हूं m2 इज अ वॉल। ठीक है, या फिर आपको वहां पे लिखा है m2 इज इंफिनिटी। ठीक है, अगर आपका कंडीशन ये है तो इसके लिए फाइनल वेलोसिटीज की क्या वैल्यू होंगी, तो ये चीज मैं नहीं बताऊंगा, ये चीज आपको खुद से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। और अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में इसे लिखेंगे तभी मैं ये मानूंगा कि आप लोग इसको, ये चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ये चीज मैं नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, बहुत इजी है, एक मैं आपको ये हिंट दे सकता हूं, एक लाइन का सवाल है ये, सिर्फ एक लाइन का सवाल। ठीक है, तो चलिए आई होप आपसे लोगों से पार्ट 3 बन जाएगा। आप क्या करेंगे, जो आपको बोला है कि एक मास, एक जो दूसरा है आपका जो है जिससे इंपैक्ट हो रहा है एक बॉडी का, इसको मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि आपके पास एक बॉडी है मास m की जो कि ट्रेवल कर रही है विथ u1, और वो किससे Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. टकरा रही है, एक वॉल से टकरा रही है, तो वॉल का जो मास है m2, इसको आप क्या ले सकते हैं, इनफाइनाइट ले सकते हैं या फिर वेरी लार्ज ले सकते हैं।
ठीक है, तो इस केस में आपको V1 एंड V2 की क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। V1 और V2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये चीज मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, इसे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है अ स्मॉल बॉल, एक छोटा सा बॉल है, अ स्मॉल बॉल, आप भी मेरे साथ इसको लिखते जाएंगे, ऑफ मास 1 kg, ऑफ मास 1 kg, मूविंग विथ वेलोसिटी, मूविंग विथ वेलोसिटी of 12 meter per second undergoes a direct central impact with stationary ball of mass is equal to 2 kg। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, the impact is perfectly elastic, the impact is perfectly elastic, okay, the speed in meter per second of 2 kg ball will be। बहुत अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका पूछा गया था गेट के एग्जाम में, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, 2004 आई थिंक, 2004 के गेट के एग्जाम में पूछा गया था। इसी लेवल के पेपर आते हैं, आपको क्या करेगा, ऑप्शन दे देगा। ऐसा ही क्वेश्चन बीपीएससी यही में देगा, आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं और ये क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। A small ball of mass 1 kg moving with the velocity of 12 meter per second undergoes a direct central impact with a stationary ball। ठीक है, stationary ball of mass 2 kg। ठीक है, ठीक है, the impact is perfectly elastic, the speed in meter per second of the 2 kg ball will be। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, आपके पास दो बॉल थे। ठीक है, आपके पास यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि वहां पे सॉल्व कर सकूं। आपके पास एक बॉल था 1 kg का, ठीक है, वो ट्रेवल कर रहा था 12 मीटर प्रति सेकंड से 2 kg बॉल की तरफ, जो कि रेस्ट की कंडीशन में है। ठीक, अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि यहां पे जब दोनों में इंपैक्ट हो रहा है तो इंपैक्ट कैसा हो रहा है, प्योर इलास्टिक इंपैक्ट, परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट हो रहा है। हमें पता लगाना है कि जो 2 kg वाला बॉल है, जो 2 kg वाला बॉल है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि मुझे यहां पे v2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेम वही अप्रोच रहेगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, सेम वही अप्रोच रहेगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आप लोगों को पता है फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चलिए m1 की वैल्यू है 1 kg, m2 की वैल्यू है 2 kg, u1 की वेलोसिटी है, u1 जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी m1 कितनी थी फ्रेंड्स, 12 मीटर पर सेकंड थी। देखिए ये 12 मीटर आपको दिया हुआ है, ये कब किसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल 1। तो आप यहां पे लिख सकते हैं u1 क्या थी, 12 मीटर पर सेकंड, और u2 0। क्यों, क्योंकि जो पहले जो 2 kg वाला बॉल था वो कैसा था, स्टेशनरी था, यानी कि रुकी हुई कंडीशन में था। आपको क्या निकालना है, v2 की वैल्यू निकालनी है, v2 की वैल्यू निकालनी है, यही चीज तो आपको करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, चलिए मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई कर रहा हूं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए 1 इंटू 12, सारी चीजें ऐसा यूनिट पे होंगी, प्लस 2 इंटू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 1 इंटू v1 प्लस 2 इंटू v2। ठीक है फ्रेंड्स, हमें u1 पता है, u2 0 है, ये भी हमें पता है, v1 v2 हमें नहीं पता है, हमें v2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया 12 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 12। ये हमारा आया इक्वेशन नंबर, ये मेरा आ गया फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और हमें क्या बोल रहा है, और हमें बोल रहा है कि द इंपैक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक।
ठीक है, तो इलास्टिक के लिए देखिए क्या होता है आपके पास V2 माइनस V1। अब तो आपको याद होना जाना चाहिए ये चीज। अब बार बार हम E इज इक्वल टू 1 फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब नहीं करेंगे, डायरेक्ट अब याद करिए ये क्या होता है U1 माइनस U2, यही होता है इलास्टिक इंपैक्ट के लिए। U2 की वैल्यू क्या है 0, ठीक, तो ये देखिए क्या हो गया V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ गया फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर, ये आ गया आपका 2। अब क्या आ गया आपके पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है। आप क्या करेंगे, आप इस दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और मुझे आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए फ्रेंड्स। बहुत इजी है ये तो, लाइन में हवा में सॉल्व हो जाना चाहिए आप लोगों से। चलिए देखिए V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 12 और V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 12। चलिए दोनों को क्या करिए, दोनों को प्लस करिए, दोनों इक्वेशन को प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए V1 V1 कैंसल, V1 V1 कैंसल, ये हो जाएगा 3V2 इज इक्वल टू 24। V2 की वैल्यू क्या है 8 मीटर पर सेकेंड, आंसर, ठीक है। अगर V1 की वैल्यू कितनी आ रही है, V2 की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड, तो जो V1 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा। V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 की वैल्यू भी चेक कर लेते, क्वेश्चन में हालांकि बोला नहीं है। 8 माइनस V1 इज इक्वल टू 12, V1 की वैल्यू आ रही है -4 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, V1 की वैल्यू -4 है, मतलब एक्चुअली में हुआ ये है फ्रेंड्स कि इंपैक्ट के बाद जो पहली बॉडी की वेलोसिटी थी वो V2 के कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन पे 4 मीटर पर सेकंड की बराबर थी, ठीक है। इतना सही कॉन्सेप्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। कितना इजी है फ्रेंड्स, अगर आप लोग क्वेश्चन देखें तो कितना इजी है। लेकिन फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, थोड़ा आप देखिए फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। 8 मीटर पर सेकंड इज योर आंसर, बट मैं इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। वो तरीका क्या है, अगर आपको भी पता है तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आई नो मैं बहुत सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखने को बोल रहा हूं, बट अगर आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं, अगर आप वो चीज लिख देंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप उस चीज को लिख पाएंगे तो। देखिए मैंने आप लोगों को समझाया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है और आपका जो इंपैक्ट है वो प्योरली इलास्टिक है, तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो अगर मैं वहां से लिखूं, देखिए बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूं फ्रेंड्स, मैं लिख सकता हूं हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। कब, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी मेरा सेटिस्फाइड है और मेरा जब इलास्टिक इंपैक्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन में दोनों चीजें हैं, तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, मैं इसको बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। मैंने क्या किया, 1/2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, u2 की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो चलिए अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 इंटू 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू v2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या आ रहा है, v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इस तरीके से भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 तो वैसे ही आएगा फ्रेंड्स। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सारी वैल्यू पुट किए, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 12। और एक में क्या आ रहा है मेरा, v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो अगर दोनों इक्वेशन को मैं लिखता हूं, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 12 और v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और इन दोनों को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो यहां से भी आपकी जो v2 की वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, वो 8 मीटर
मीटर प्रति सेकंड की वैल्यू आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बट आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें उसे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ले सकते हैं, आप इलास्टिक इंपैक्ट में जो ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, आप लोग के ऊपर है फ्रेंड्स, आप लोग या तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ले सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ या फिर इलास्टिक इंपैक्ट में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसके भी कॉन्सेप्ट को लेके यहां सॉल्व कर सकते हैं। मेरा पर्सनल जो मशवरा है आप लोगों को, मेरा पर्सनल मशवरा ये है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इलास्टिक वाला लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक, जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन की कंडीशंस को समझिएगा, जिसमें आपका सॉल्यूशन जल्दी से आ जाए उसको आप करिएगा। आई नो एग्जाम में ये चीज करना बड़ा मुश्किल होता है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम एनालाइज कर पाए, बट हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमको 100 मार्क्स स्कोर नहीं करना है। ठीक है, हम 100% मार्क्स कभी किसी कंपटीशन में नहीं स्कोर कर सकते। ठीक है, हमें बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है ताकि हम सेलेक्ट हो जाए। और बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए आज के समय जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको इसमें ये श्योर बनना पड़ेगा, आपको ये श्योर बनना पड़ेगा कि आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड इन अ वेरी प्रॉपर एफिशिएंसी। आप अगर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके 30 के 30 आपके सही होने चाहिए, हार्डली 1-2 गलत हो। उसके साथ आपका एक और कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, आपका एक और कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए आपके दिमाग में कि आप जो गैस करते हैं आंसर, कभी कभी आप लोग गैस करते हैं आंसर, तो एकदम से अंधाधुंध तुक्का मत मारिए, आप लोग स्मार्ट गैसिंग करिए, स्मार्ट गैसिंग किया करिए कि आप लोग कैसे स्मार्टली उस क्वेश्चन को, अगर आपका आंसर समथिंग कुछ 12/7 आ रहा है, लेकिन 12/7 आपके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन किसी ऑप्शन में डिनोमिनेटर 7 है, तो आप सोच सकते हैं कि वो आंसर हो सकता है, तो आप वैसे टिक करिए उसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है और इसको भी सॉल्व करके हम देखते हैं। चलिए ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक बॉल है A जिसका मास m है, फॉल्स अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम हाइट h and strikes another ball B of mass m which is supported at rest on a spring. ठीक है, assume perfect elastic impact immediately after the impact the velocities. ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक बॉल है, बॉल का नाम दिया उसने A, जो कि किसी पर्टिकुलर हाइट h से गिर रहा है एक बॉल B के ऊपर जिसका भी मास है कितना m। देखिए यहां पे दिया हुआ है बॉडी A दिया गया, उसका मास m दिया गया है, और वो किसी हाइट h से गिर रहा है बॉडी B पर, यानी बॉल B पर जिसका भी मास क्या है m है, मतलब मास ऑफ A और मास ऑफ B बराबर है। ठीक है, और जो बॉल B है वो स्प्रिंग में सपोर्टेड है, मतलब स्प्रिंग पर वो सपोर्ट होगा, किसी तरह से उसमें वो रखाया होगा। हमें कह रहा है परफेक्ट इलास्टिक, अगर परफेक्ट इलास्टिक है उन दोनों का कोलिजन, तो जस्ट इंपैक्ट के बाद आपको उनकी वेलोसिटीज के कंडीशन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग क्या करिए, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग क्या करिए, इस क्वेश्चन को लिखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बस ऑप्शन नंबर बता दीजिए। और आप लोग कमेंट कैसे करेंगे, सर क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, वो तो मैं देख ही लूंगा। और जो बच्चे देखते हैं, जो बच्चे कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं, मुझे पता चलता है, मैं उनको रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है, नाउ यहां पे आप देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपकी एक बॉडी थी जिसका जो बॉडी A थी उसका मास था m, और ये किसी पर्टिकुलर हाइट से बॉडी B पर टकरा रही है, उसका भी मास कितना है, उसका भी मास है m, और ये जो बॉडी है, ये जो बॉल है, ये क्या है, किसी स्प्रिंग पर सपोर्टेड है। ठीक है, चलिए मैं इसको इस टाइप से कुछ बना देता हूं, ऐसा ही होगा। ठीक, ये जो हाइट दिया गया है आपको, ये जो डिफरेंस है इनके सेंटर ऑफ हाइट्स में, ठीक है, ये है h। मुझे बोल रहा है कि जब ये दोनों बॉडीज आपस में टकरा रही है, मतलब ये जब टकराएगी तो कुछ इस टाइप से होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये बॉडी कुछ इस टाइप से टकराएगी, तो टकराने के बाद जो इनका जो इंपैक्ट है, ठीक है, इनका जो इंपैक्ट है ये किस टाइप का है, ये प्योरली इलास्टिक इंपैक्ट है।
और प्योरली इलास्टिक इंपैक्ट है तो ये कह रहा है कि क्या होगी फाइनल वेलोसिटी, जस्ट इंपैक्ट के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या होगी। हो सकता है इन दोनों की कुछ इक्वल वेलोसिटी हो सकता है इन दोनों की वेलोसिटी ना हो सकता है कि बी मूव करे पर ए वहीं पे रह जाए, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मैं यहां पे क्या कर देता हूं, इस चीज को मिटा दे रहा हूं, ठीक। चलिए ठीक है, ऑप्शंस आप लोग लिख लीजिए, ऑप्शन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे ऑप्शन याद नहीं है, ऑप्शन मैंने खुद बना लिया था, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ही अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। देखिए आपको m मास 1 ये आपको ma दिया है, चलिए मैं इसको ऐसा कर देता हूं, m1 को मैं मान लेता हूं ma, ठीक है। और जो मास a है ये आपका m है, और जो m2 है यानी कि मास b उसकी वैल्यू भी क्या है, m, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये कुछ वेलोसिटी से मैं क्या किया, इसको ड्रॉप किया हूं, किसी हाइट से ड्रॉप किया हूं। तो बॉडी फॉर बॉडी ए, अगर मैं बॉडी ए की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे लिख सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं। तो यू, देखिए फ्रेंड्स बहुत ध्यान से समझिए मैं एक्चुअली करना क्या चाह रहा हूं, चलिए यहीं से मैं करता हूं। मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। मैं लिख सकता हूं ma ua प्लस mb ub इज इक्वल टू ma va प्लस mb vb, ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं। अब यहां पे मुझे पता है ub इज इक्वल टू 0 है क्योंकि वो स्प्रिंग पर स्टेशनरी रखा हुआ है, ठीक है। बट ua की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, ua की वैल्यू मैं क्या कर सकता हूं फ्रेंड्स, निकाल सकता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे थोड़ा ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो मैं ua निकालने के लिए क्या कर रहा हूं, देखिए बॉडी ए के लिए, फॉर बॉडी ए, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जब मैं किसी चीज को ड्रॉप करता हूं, तो मैंने आप लोगों को बताया था इन इक्वेशन ऑफ मोशन कि जब भी मैं किसी चीज को किसी हाइट पे ड्रॉप करता हूं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। आपको s की वैल्यू दी गई है h, एक्सलरेशन क्या हो जाता है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्लस या माइनस, प्लस, क्यों, क्योंकि नीचे डायरेक्शन में गिर रहा है। और मेरे को अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज की वैल्यू को पुट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 0 2 इंटू g इंटू, देखिए s की वैल्यू है h, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2gh। ये मैं कैसे लाया, ये मैं इक्वेशन ऑफ मोशन से लाया। जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है प्लीज जाइए इक्वेशन ऑफ मोशन के मेरे लेक्चर को पढ़िए, इस टाइप के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने वहां सॉल्व करवाए हैं, सारी कॉन्सेप्ट आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट मैंने इक्वेशन ऑफ मोशंस को भी डिराइव किया था, ठीक है, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे लेक्चर्स में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहां से हमें एक बात समझ में आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन से कि जो ua की वैल्यू है वो क्या है, अंडर रूट 2gh, ठीक है। अब आप देखिए ऑप्शंस में आप लोगों को अंडर रूट 2gh करके आ रहा होगा ऑप्शन में, वो कहां से आ रहा था फ्रेंड्स, वो यहां से आ रहा था, कितना इजी है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जब बॉडी ए जो है बॉडी बी पर गिरेगा, ठीक है, यहां पे थोड़ा कॉमन सेंस की भी बात आ जा रही है इस क्वेश्चन में कि जब ये बॉडी इस बॉडी पे गिरेगा तो दोनों बॉडी एक साथ स्प्रिंग को क्या करना चाहेंगे, दबाना चाहेंगे, ठीक है। दोनों बॉडी एक साथ क्या करना चाहेंगे, स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, दोनों का मास भी सेम दिया गया है, तो मैं ma इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू एम मान के चल रहा हूं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, पुट करता हूं, ये हो जाएगा m इंटू अंडर रूट 2gh इज इक्वल टू m va प्लस vb, ठीक है, ओके। सॉरी, ये आपका हो जाएगा दोनों की, अभी मैं ये मैं नहीं कह सकता, va m प्लस m vb, ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं, ओके। नाउ यहां पे थोड़ा आप ध्यान से देखिए, यहां पे अभी मैं क्या कह रहा हूं, देखिए जो मास, जब मास ए बी पे जब इंपैक्ट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा फ्रेंड्स कि यहां पे ये दोनों मास एक साथ स्प्रिंग को क्या करना चाहेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। जब दोनों मास स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे तो यहां पे फ्रेंड्स क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी
बॉडी ए और बॉडी बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v, यानी कि कॉमन हो जाएगी। ठीक है, जब दोनों मिलके स्प्रिंग को दबाएंगे, आप लोग थोड़ा इस चीज को इमेजिन करने की कोशिश करिए, जब बॉडी ए बी पर गिरेगा तो दोनों मिलके क्या करेंगे, स्प्रिंग को दबाएंगे। तो यहां पे आपकी जो वेलोसिटी है m इंटू √2gh वो क्या हो जाएगी, m इंटू v, m इंटू जो va है वो आपके vb की बराबर हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, v। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, mv प्लस mv। ठीक है, तो आप इसको va दोनों तरफ क्या लिख सकते हैं, va लिख सकते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में va की वैल्यू पूछा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू √2gh इज इक्वल टू 2mva। तो m और m कैंसल, va की वैल्यू क्या आ गई, va की वैल्यू आ गई 1/2 √2gh। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन जो पहला वाला ऑप्शन होगा, जो पहला वाला ऑप्शन है 1/2 √2gh, वो आपका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, कंपटीशन इसी को तो कहते हैं। ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी दिया है va इज इक्वल टू vb इज इक्वल टू 1/2 √2gh। ये क्वेश्चन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा गया था। ठीक है, आईएएस में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मैंने वैल्यू ला दिया। क्वेश्चन में क्या किया, आपको जो पहला ऑप्शन है va इज इक्वल टू 1/2 √2gh, आप लोग देखते ही उसको टिक मार देंगे। लेकिन अभी मैंने बताया कि va vb साथ में स्प्रिंग को दबा रहे हैं। जब va vb साथ में स्प्रिंग को दबा रहे हैं तो जितनी वेलोसिटी va की है उतनी वेलोसिटी vb की भी तो है। तो एक्चुअली में जो आपका आंसर होगा वो ए नहीं होगा, आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, va इज इक्वल टू vb इज इक्वल टू 1/2 √2gh। तो यहां पे फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आपका सिर्फ नॉलेज ही जज नहीं करते फ्रेंड्स, आपके पेशेंस को भी जज कर लेते हैं। आपको इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको ये देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है मैं भी आपकी जगह होऊंगा तो मैं भी वही मिस्टेक करूंगा, और मैंने की है अपने एग्जाम्स में, मैं किया हूं इस टाइप की गलतियां एग्जाम में फ्रेंड्स। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स में मैं अच्छे पोस्ट के लिए 1-1, 2-2 नंबर से चुका हूं फ्रेंड्स, और इस टाइप के ब्लंडर मिस्टेक की वजह से। तो एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि एग्जाम के प्रेशर में हम सोच नहीं पाते, हमारा आंसर आ गया, हमने उसको टिक मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मैंने ऑप्शंस क्यों दिया था, इसीलिए मैंने ऑप्शंस दिया था ताकि आप लोग यहां पे थोड़ा क्या करें, अटेंटिव भी रहे। ठीक है, चलिए, तो आज हमारा ईएम का ये पूरा का पूरा लेक्चर फिनिश होता है। ठीक है, अब बचा क्या काम, बचा काम है जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स आप लोग 5 साल के पेपर को निकालिए, और उसके बाद जो भी मैंने पढ़ाया है उसको क्या करिए, मैं आपको 2 दिन का समय देता हूं, मैं आप लोगों को सिर्फ 2 दिन का समय दे रहा हूं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। उन 2 दिन में आप लोग क्या करिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखिए जो ईएम से पूछे गए हैं जनरल इंजीनियरिंग में, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जितना भी मैंने पढ़ाया है उससे ऊपर कुछ भी नहीं पूछा गया है। अगर 1-2 टॉपिक आ भी जाएगा तो मैं जब क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तो उस चीज को आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और अगर वो चीज कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड होगी तो मैं उस चीज को भी क्या कर दूंगा, पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों की कुछ और डिमांड है कि आप ये टॉपिक भी पढ़ा दीजिए, ये टॉपिक भी पढ़ा दीजिए, तो मैं उसे भी कवर कर सकता हूं, लेकिन वो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज हमारा ईएम का ये जो लेक्चर है, ईएम का ये जो सीरीज है बीपीएससी जनरल इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद इन 1 to 2 डेज। मैं आपको 2 दिन का मोहलत देता हूं, तीसरे दिन से हम इसमें क्या कर लेंगे, 1 दिन लगेगा फ्रेंड्स, 1 दिन का लेक्चर है, अब पूरा हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई नो थोड़ा सा समय लगा इसको कंप्लीट होने में, बीच में 2-3 दिन के लिए वीडियोस रुक गए थे। ठीक है, लेकिन आप लोग इस चीज की चिंता मत करिए। क्या है फ्रेंड्स, मैं अकेला मैकेनिकल इंजीनियरिंग को यहां देख रहा हूं और जनरल इंजीनियरिंग भी मेरे ऊपर है। इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम में हम फंस जाते हैं तो 1-2 दिन वो चीज होगा, लेकिन अब वो चीज नहीं होगी। अगर आप लोगों को इस चीज की वजह से परेशानी हुई है तो मैं उसके लिए अपॉलॉजी करता हूं, आप लोगों से माफी मांगता हूं। लेकिन प्लीज आप लोग फिर भी जो चीज हमने यहाँ कवर कराई है वो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने तो फिर भी बहुत अच्छे से और बहुत टफ चीज पढ़ा दिया आप लोगों को, ऐसा मुझे फील होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ आपका ईएम खत्म होता है।
आप लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे जनरल इंजीनियरिंग बीपीएससी के, ठीक है। कन्वेंशनल क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, कन्वेंशनल पेपर अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं आप लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि जितना भी मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड सारी चीजें आप आराम से सॉल्व कर लेंगे आपके क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए 2-3 दिन के बाद क्वेश्चन पेपर को फिर से लेके इसमें हम लोग आते हैं और ये हमको पूरी तरह से इसमें डिस्कस कर लेंगे प्रीवियस ईयर को। और जो नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में आप लोगों को पता है स्वयं, लेकिन मैं एक बार फिर से एक उस पर 10 से 15 मिनट का वीडियो ले लूंगा और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मैं उसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए भी आप लोग रेडी रहिए। जो भी बच्चे हैं जो मेरा वीडियोस नहीं देख रहे हैं, प्लीज मेरे वीडियोस को देखिए, प्रॉपर रिस्पॉन्स करिए, अपने लोगों को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।